ये स्टेटमेंट मैं अपने पूरे होशो हवास में दे रहा हूं। मुझ पे गोली चलाने वाला रुद्र नहीं, बल्कि कोई और था, और वो कौन था ये मैं नहीं जानता। हो गया ना, अब क्लियर हो गया ना सबको। मैं कह रहा था मैंने कुछ नहीं किया। हाँ बेटा, तूने कुछ नहीं किया। कमिश्नर साहब, आपने सुन लिया ना, मेरा बेटा रुद्र निर्दोष है। तो कैन यू प्लीज लीव, हम जा सकते हैं? जी आमिर जी। थैंक यू। जगधात्री, लोग जगधात्री, मैं जानती हूँ तुम एक बहुत इमोशनल इंसान हो और तुम्हारे इमोशंस हमेशा हाइटेंड रहते हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं खुद एक इमोशनल इंसान हूँ। क्या है ना जगधात्री, जिंदगी में कई बार रैशनल डिसीजन लेने के लिए इमोशंस को साइड में रखने पड़ते हैं। प्लीज बात समझने की कोशिश करो। ऑल्सो आई अंडरस्टैंड कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए इजी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पति पर अटैक हुआ है। आई नो इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन हम सबने सुना ना कि शिवा ने अभी अभी क्या कहा, कि गोली रुद्र ने नहीं चलाई है। सो प्लीज जगधात्री, सच को एक्सेप्ट करते हुए लेट्स मूव ऑन। देखो, हम जितना टाइम वेस्ट करेंगे ना, वो हमारे केस के लिए डेट्रीमेंटल है, क्योंकि इसका यही मतलब है कि बाहर जो मेन कल्प्रिट है वो खुलेआम घूमे जा रहा है। सेंसिबल चीज यही है जगधात्री कि हम पुलिस को उनका काम करने दें, ताकि वो जल्द से जल्द मेन कल्प्रिट को ढूंढ सके। कमिश्नर अंकल, प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आप अपने टीम से कहिए कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर जल्दबाजी में इस केस को क्लोज ना करें, रादर सही सबूत इकट्ठा करें, एविडेंस को ढूंढे, ताकि जल्द से जल्द हम रियल कल्प्रिट को ढूंढ पाए और सही तरीके से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर पाए। प्लीज ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। राइट, अब केस को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हम चले बेटा। जी चलते हैं। थैंक यू कमिश्नर अंकल, प्लीज एंश्योर दैट योर टीम डज द बेस्ट, प्लीज। महेश काका, मैं भी चलती, बाहर हूँ मैं। बेटे, अपना ख्याल रखो। यू आर वेरी प्रेशियस। थैंक यू। टेक केयर। थैंक यू सर। क्यों शिवाय, क्यों? मैं सच में रुद्र को वहां नहीं देखा था, या कोई और वजह है? बोलो शिवाय। बॉस, मैं समझ सकता हूँ जो उस कंडीशन में देख के तुम बहुत हर्ट हुई होगी, इसलिए जल्द से जल्द उस कल्प्रिट तक पहुंचना चाहती हो। लेकिन तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि जितनी भी एविडेंस तुम्हारे पास है वो काफी नहीं है। रुद्र को सस्पेक्ट बना के वो एविडेंस ढूंढे गए हैं, इसलिए तुम इतनी श्योर हो, पर सच कुछ और है। इट्स नॉट हिम। सही में, मतलब हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? यकीन करना मुश्किल हो रहा है महोदय। चलिए एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि वो रुद्र नहीं था, तो फिर गोली दागी किसने? आई कांट बिलीव दिस। एक हाईली ट्रेन टीम असम्पशंस के बल पर यह केस सॉल्व करने पर लगी है। और जेडी, तुम केस चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन जिस तरह का तुमने अनप्रोफेशनलिज्म दिखाया अपने प्रोफेशन में, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अपने इमोशंस में बहकर तुमने सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। बी केयरफुल। भले ही तुम होम मिनिस्टर को डायरेक्ट रिपोर्ट करती हो, पर मैं कमिश्नर हूं यहाँ का, और होम मिनिस्टर के पैनल डिसीजन में मैं भी इन्वॉल्व रहता हूँ। भूलना मत, राइट सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है जेडी। टेक केयर शिवाय। मैं जानता हूं कि मुझे एक्सेप्ट करने में बहुत वक्त लग गया, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हारा बाबा हूं शिवाय।
और रुद्र तुम्हारा भाई है। तुम मेरे बेटे हो शिवाय, मेरा खून हो तुम, मेरा अंश। पर कैसे? आज तक जब मैं चिल्ला चिल्ला कर आपसे कह रहा था कि मैं ही आपका बेटा हूं, तब तो ये शब्द आपको गाली की तरह चुप रहे थे। फिर आज अचानक ऐसा क्या हुआ? कहीं आप रुद्र को बचाने के लिए तो ये झूठ? नहीं 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 शिवाय, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं तुमसे बेटे, ये सच है। तुम मेरे बेटे हो, मेरे और मिला के बेटे हो तुम। उर्मिला? कौन उर्मिला? आपने तो इस नाम को पहचानने से मना कर दिया था ना। झूठ कहा था मैंने तुमसे। मैं उर्मिला से, तुम्हारी मां से बहुत प्यार करता था, अपनी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहता था। शादी कर ली थी हम दोनों ने, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से मुझे अपनी उर्मिला को छोड़ना पड़ा। उस बात का अफसोस मुझे आज भी है शिवाय। मुझे माफ कर दे मेरे बेटे, मैं गुनहगार हूं। तुम्हारी मां का मुझे माफ कर दो। मैं क्या करता शिवाय, मुझे तुम्हारे बारे में पता ही नहीं था, और ना ही कभी उर्मिला ने मुझे बताया कि वो एक बेटे के रूप में हमारे प्यार की निशानी छोड़कर जा रही है। आज मुझे लगता है शिवाय कि मैंने गलत किया। मुझे उस वक्त अपने प्यार के लिए खड़े होना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, और इस बात का अफसोस मुझे बहुत है। आज भी है और हमेशा रहेगा शिवाय। आज मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैं तुम्हारा बाबा हूं। मैं खुले दिल से एक्सेप्ट कर रहा हूं। शिवाय देशमुख खानदान का बड़ा बेटा है, लेकिन बेटे इस फैमिली की जिम्मेदारियां आज भी मेरे कंधों पर है, उस वक्त ही मेरे कंधों पर थी। और अपने परिवार के लिए ये बाप तुमसे कुछ मांगना चाहता है। आज जो बातें बंद कमरे में हुई हैं तुम्हारे और रुद्र के बीच में, अगर ये बाहर आ गई शिवाय, अगर ये पुलिस तक पहुंच गई शिवाय, तो ये साबित हो जाएगा कि रुद्र क्रिमिनल है। उसे सजा हो जाएगी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए मैं अपने एक बेटे के लिए दूसरे बेटे से मदद मांग रहा हूं। अपने बाबा की खातिर अपने छोटे भाई को माफ कर दो, उसको बचा लो। प्लीज नहीं। उसको बचा लो शिवाय।